नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं सुरेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज मांडलगढ़। आप सभी बीकॉम फर्स्ट ईयर के सभी प्यारे बच्चों का मैं आज की इस यूट्यूब चैनल में होने वाली फर्स्ट क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मेरा जो पेपर है आपको पढ़ाने के लिए वो है ABST, अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टैटिक्स। ये वाला पेपर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। और बीकॉम फर्स्ट ईयर में आपके दो पेपर होंगे प्यारे बच्चों, जिसमें एक तो आपका है कॉस्टिंग का पेपर और एक है बिजनेस स्टैटिक्स का पेपर। ये दोनों ही पेपर का लगभग आपने बहुत सारा मैटर तो 11th और 12th में ज़रूर पढ़ा है प्यारे बच्चों, क्योंकि RBSc का जो सिलेबस है उसमें कॉस्टिंग और बिजनेस स्टैटिक्स आपके या तो 12वीं क्लास में होगा या 11वीं में 100% होगा। आज की वीडियो का सिर्फ यही उद्देश्य है कि मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ बीकॉम फर्स्ट ईयर में जो MDS यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपका जो सिलेबस है उसकी अपन चर्चा करने वाले हैं प्यारे बच्चों। मेरी आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी प्यारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे अपना अपना इंट्रोडक्शन दें कि अपना अपना नाम और कहाँ से आपने पढ़ाई की है, उस स्कूल का नाम मुझे ज़रूर मेंशन करें। ठीक है, तो देखिए अपना जो पेपर है आपका बीकॉम फर्स्ट ईयर में बिजनेस स्टैटिक्स का, कोस्टिंग को अपन उसके बाद में लूँगा मैं। तो इसके लिए मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा आप सभी प्यारे बच्चों का। तो जहाँ तक है आपकी सभी की मोबाइल डिटेल हमारे पास है और उसका मैं ग्रुप बना के आपको उसमें ये वीडियो पोस्ट करूँगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ अपन स्टैटिक्स का क्या मैटर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों। कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल पेपर है, बिल्कुल भी थ्योरिकल मैटर नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है क्योंकि इसको करने में बहुत ही मज़ा आता है प्यारे बच्चों। इस पेपर में कैलकुलेशन वाला पेपर बोरिंग नहीं होता है, थ्योरिकल पेपर काफ़ी बोरिंग होता है। तो जो अपना पेपर है, देखिए मैंने जो बुक आपके लिए जो मैं पढ़ाने के लिए जो यूज़ करूँगा वो अपनी लाइब्रेरी से इशू की गई है, यादव जैन मित्तल बिजनेस स्टैटिक्स। ठीक है, इसमें वैसे तो सभी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस दे रखा है। देखिए सिर्फ मैंने आपके लिए लिया है MDS यूनिवर्सिटी का सिलेबस। ये सिलेबस अपने को देखना है और इसका टॉपिक वाइज अपने को वीडियो मैं आपके इस ग्रुप में पोस्ट करूँगा, वो सभी आपको देखने हैं वीडियो। तो सबसे पहले देखिए हर यूनिवर्सिटी का पैटर्न अलग अलग होता है। ठीक है ना, आपने RBSc में किस तरह से पैटर्न था पढ़ाने का और सिलेबस का, वो अलग है। और हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना एक पैटर्न होता है सिलेबस का, हर एक सब्जेक्ट का। तो अपनी जो MDS यूनिवर्सिटी है, मैं बता दूं आपको कि आपका जो मांडलगढ़ कॉलेज है वो MDS यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, यानी कि MDS महर्षि दयानंद सरस्वती अजमेर जो विश्वविद्यालय है उससे संबंधित है। तो इसमें जो अपना जो सिलेबस है उसमें 3 यूनिट में इसको डिवाइड किया गया है, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट। इस तरह से आपका बिजनेस स्टैटिक्स का पेपर है, क्या क्या मैटर उसमें अपन पढ़ेंगे पूरे साल भर में और किस तरह से आपका, कहाँ से आपका क्वेश्चन पेपर बन के आता है, वो मैटर अपन आज इसमें चर्चा करेंगे सिर्फ। तो सबसे पहले आपकी फर्स्ट यूनिट आती है, जिसमें देखिए फर्स्ट यूनिट का जो आपको पढ़ना है लगभग 100% सिलेबस का 1/3 आपका फर्स्ट यूनिट में होगा। इंट्रोडक्शन है, स्टैटिक्स एज ए सब्जेक्ट की सांख्यिकी एक विषय के तौर पर, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक्स सांख्यिकी के उपयोग क्या है, ये आपको ये सिलेबस में आपको PDF लिंक के रूप में वीडियो में ये व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर अवेलेबल करवाऊंगा। फिर आपका है कलेक्शन ऑफ डाटा है, फिर क्लासिफिकेशन है। कलेक्शन ऑफ डाटा यानी कि समंकों का संग्रहण क्या होता है, समंक क्या होते हैं, समंकों का वर्गीकरण क्या होता है, टाइप्स ऑफ डाटा, समंकों के प्रकार हैं। एनालिसिस ऑफ यूनिवेरिएट डाटा कंस्ट्रक्शन, मतलब कि एक चर आवर्ती वाले डाटा जो होते हैं उनका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से बनाया जाता है, उसका एनालिसिस करना, उसको पढ़ेंगे अपन इसमें। दूसरा है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये तो आपने पढ़ा भी होगा। डिस्पर्सन है, देयर मेजर्स है, पार्टीशन वैल्यूज़, सेक्यूनेस है और उसके मेजर्स। सेक्यूनेस यानी कि होता है विषमता, ये आपने 12वीं क्लास में नहीं पढ़ा होगा लगभग। ये जो मैटर है ना, आपने सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। अब आपको यूँ तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या होते हैं। आपने समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक, माध्य विचलन या प्रमाप विचलन, ये वाले जो टॉपिक हैं ये ज़रूर आपने 11वीं या 12वीं क्लास में आपने पढ़े होंगे। तो काफ़ी सारा मैटर तो आपका क्लियर होगा, पर इनको अपन एक एडवांस लेवल जिसको कहा जाता है कि आप
आपने 12वीं में पढ़ा है, अब बीकॉम फर्स्ट ईयर में इनको पढ़ोगे तो इनका एक एडवांस वर्जन की क्या चीज़ें हैं, ये वाकई में व्यवहारिक जीवन में इनका किस तरह से उपयोग होता है। सिर्फ एक आपने कैलकुलेशन करना सीखा है वहाँ पर इनका व्यवहारिक ज़िंदगी में भी उपयोग होता है। कहाँ पर इनका यूज़फुल है, जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन है, सेंट्रल टेंडेंसी है, इनको आखिर में कहाँ पर यूज़ किया जाता है। आप देखोगे कि डे टू डे हर जगह अपन इन चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ अपन इसमें सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट यूनिट आपका ये तरह से होगा। ठीक है, तो काफ़ी सारा मैटर तो आपने इसका 12वीं में पढ़ा हुआ है। सेकंड यूनिट के बारे में देखते हैं अपन, एनालिसिस ऑफ बी वेरिएट डेटा। बी वेरिएट डेटा का मतलब होता है द्विचर आवर्ती डेटा। ये अपन जब चैप्टर में जब इसमें पहुंचेंगे तो इसको काफ़ी सारी डिटेल में इसका मैं हर पॉइंट टू पॉइंट और डे टू डे आपको इसका वीडियो पोस्ट करूँगा ग्रुप में। ठीक है, तो इसमें जो बी वेरिएट डेटा होगा, लीनियर रिग्रेशन और एक कॉरिलेशन, सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर होगा इस यूनिट का। देखिए यूनिट वाइज में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता दूं जिसके बारे में अपने को ज़्यादा फोकस करके पढ़ाई करना है। फर्स्ट यूनिट पे मैं वापस से आता हूं। फर्स्ट यूनिट में देखिए आपका जो सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मैटर है, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन और सेक्यूनेस, ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसी से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन या एक या दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसी को अपन को ज़्यादा फोकस करना है। थ्योरिकल मैटर को मैं काफ़ी शॉर्ट वीडियोस में आपको कवर करवाऊंगा। सेकंड यूनिट पे आते हैं। सेकंड यूनिट में जैसा कि बताया है, कोरिलेशन और रिग्रेशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। आप वैसे कैलकुलेशन से घबराना नहीं है। आपको अगर यूँ लगता है कि जैसे मेरे 12वीं में 50% रहा है, 60% रहा है, कि मैं किस तरह से बीकॉम में स्टैटिक्स को पढ़ूंगा, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मोटी मोटी किताबें हैं। ज़्यादातर तो होता क्या है कि जैसे आप स्टैटिक्स की उस बुक्स को देखते हो ना, मोटी किताब को, कि ये बहुत मोटी किताब, इसको कैसे पढ़ेंगे, इसमें क्या मैटर है, पता नहीं क्या क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है, इंग्लिश में ज़्यादा मैटर है, वो उसको ऐसे मत देखो। बिल्कुल ही बहुत ही सिंपल चीज़ है प्यारे बच्चों। देखिए अगर एक चीज़ आपको आती है और उस पर बेस आपको 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं तो वो टिपिकल नहीं है, बल्कि अगर आपको इंटरेस्ट रहेगा तो आप उन चीज़ों को बहुत ही मज़े से करोगे। तो इसमें घबराने की ज़रूरत है। मोटी किताब का मतलब ये नहीं है कि इसमें बहुत सारा मैटर है, बहुत ही सिंपल चीज़ होती है। ठीक है ना, तो इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब अपने आप को यूँ रखिए कि स्टैटिक्स बहुत इजी है, सिंपल सी मैथ्स अगर आपको आती है, प्लस माइनस गुणा और भाग, अगर आपको ये आता है तो समझिए स्टैटिक्स पूरी आती है आपको, कतई कोई गड़बड़ नहीं होगी। बस आपको सिर्फ छोटे से पॉइंट को पकड़ना है और कुछ भी नहीं है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए स्टैटिक्स को बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में आपको, तो इसको थोड़ा इंटरेस्ट बनाए अपना। अगर किसी बच्चे की कमज़ोरी है कि सर मुझे यहाँ पर प्लस माइनस या गुणा भाग करने में दिक्कत आती है, ये किस तरह से, अगर आपने 9th-10th का बेसिक मैथ्स अगर आपने सीखा है, इक्वेशंस वाला जिस तरह का भी आपने सीखा है, वो अगर आप नहीं सीखे हो तो वो मैं सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस गुणा भाग तो आपको 100% आता होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये चीज़ भी आती है तो 90% स्टैटिक्स आपके कवर है। बाकी की 10% स्टैटिक्स वो मैं आपको एडवांस तरीके से जो भी कैलकुलेशन होती है वो मैं आपको समझाऊंगा। 90% आपकी जो है प्लस माइनस और गुणा भाग पे बेस स्टैटिक होती है। ठीक है, अगली यूनिट पे अपन चर्चा कर रहे हैं। अगली यूनिट में देखिए लीनियर रिग्रेशन और कोरिलेशन। कोरिलेशन का आपने 100% 12वीं में ज़रूर पढ़ा होगा, सहसंबंध जिसको कहा जाता है। ठीक है ना, सहसंबंध के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, तो इसको भी अपन एडवांस तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं। दूसरा होगा इंडेक्स नंबर यानी कि सूचकांक, ये भी आपने पढ़ा होगा। फिशर का सूचकांक मैं आपको बताऊं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इन पे बेस पे आपके क्वेश्चन भी आते हैं। 12th बोर्ड आप पास करके आए हो, ज़रूर इंडेक्स के बारे में आपने ज़रूर इसमें पढ़ा होगा, सूचकांक के बारे में। अब सूचकांक कई तरह के होते हैं, उन्हीं के बारे में अपने को पढ़ना है और इनका प्रैक्टिकल ज़िंदगी में बहुत ही यूज़फुल है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो, सेंसेक्स का नाम आपने सुना है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये जो इंडेक्स होते हैं ये वहाँ पर काम आते हैं, अपने डे टू डे ज़िंदगी में भी काम आते हैं। सरकार भी इनका यूज़ करती है, आम जनता भी इनका यूज़ करती है, बहुत सारी संस्थाएं इंडेक्स बनाती है और यूज़ करती है। इंडेक्स का बहुत सारा यूज़फुल है। यूँ कहिए कि इकोनॉमिक्स के बैरोमीटर जिनको कहा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बैरोमीटर का मतलब कि किसी भी अर्थव्यवस्था का अगर किसी का मापन करना है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आपका मापन करना है, तो उसका सबसे बेस्ट मेजरमेंट जो होता है वो होता है इंडेक्स। ठीक है, जैसे कि आपको सुनाई देता है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो, आप सुनते होंगे सेंसेक्स आज इतने अंक चढ़ गया, सेंसेक्स इतने अंक नीचे गिर गया। आखिर में सेंसेक्स है क्या? सेंसेक्स इट इज़ ए इंडेक्स, ओनली इंडेक्स, जो सिर्फ और सिर्फ आप कॉमर्स वाले हैं उसको बेटर तरीके से समझ सकते हो। कोई आर्ट्स का स्टूडेंट या साइंस का स्टूडेंट उसको नहीं समझ सकता, सिर्फ आप उसको बेटर तरीके से समझ सकते हो। उसके बारे में मैं आपको ज़रूर उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और सब कुछ चीज़ें उसकी सिखाऊंगा। सेंसेक्स क्या होता है, ये एक इंडेक्स है प्यारे बच्चों,
कोई कतई इसमें टिपिकल नहीं है, आपको कह रहा हूँ ना गुणा भाग आता है तो सारी चीज़ें आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो इसमें इंडेक्स के बाद आपका जो देखिए इसमें 3 चैप्टर होंगे और तीनों ही प्रैक्टिकल है सेकंड यूनिट में प्यारे बच्चों। लीनियर इक्वेशन है, लीनियर रिग्रेशन और कोरिलेशन और इंडेक्स, ये 3 आपका थर्ड यूनिट में कवर होता है, यानी कि आपका 66% सिलेबस 2 यूनिट में कवर हो जाता है। थर्ड यूनिट में अगर आप आते हो तो एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, आई थिंक ये वाला मैटर आपने क्या नाम से आपकी 12th क्लास में नहीं पढ़ा होगा, ये थोड़ा सा आपके लिए नया होगा। टाइम सीरीज का एनालिसिस क्या करते हैं और टाइम सीरीज होती क्या है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं टाइम सीरीज। देखिए फोरकास्टिंग एक शब्द होता है अपनी कॉमर्स में, फोरकास्टिंग यानी कि पूर्वानुमान लगाना या एक एस्टिमेट करना, मतलब आज जो चीज़ें हो रही है फ्यूचर में किस तरह से होंगी, मतलब कि इस करंट ईयर में आपको प्रॉफिट इतना हुआ है, नेक्स्ट ईयर में आपको कितना होगा, तो इस तरह की फोरकास्टिंग होती है, बहुत सारे डाटा की ज़रूरत होती है। अब कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो हमें ये सिखाना होता है कि आने वाले समय में कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हो जाएगा, कितनी सेल्स उसकी हो जाएगी, यही चीज़ें अपने को सीखनी होती है और यही चीज़ें अपने को आम पब्लिक के लिए बतानी होती है, वही मेथड्स अपन सीखने वाले हैं। तो टाइम सीरीज कोई टिपिकल चैप्टर नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर है। मैंने बोला गुणा भाग जोड़, बाकी अगर आपको आता है तो इजी वे में आप हर एक क्वेश्चन कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी टेबुलेशन आपको सीखना है, फॉर्मेटिंग क्वेश्चन की किस तरह से होती है वो अपने को सीखना है। और एक्सरसाइज, किताब आपकी मोटी इसलिए होती है क्योंकि आपको एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा दी जाती है ताकि आप प्रैक्टिस करें और आपका एक हाथ में वो आ जाए कि हर एक क्वेश्चन को आप किस बेटर तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो। स्टैटिक्स का मतलब ही यही है कि आंकड़ों को एक सुव्यवस्थित ढंग से अपन उसका एनालिसिस करें, वही स्टैटिक्स होता है। ठीक है, तो ये अपने पे कब आएगा, जब अपन किसी भी प्रॉब्लम की बहुत सारी एक्सरसाइज करेंगे। तो जो जैसे आप सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर पढ़ोगे तो है तो उसमें बहुत सी छोटी सी चीज़ें हैं, पर उनकी एक्सरसाइज आपको बहुत सारी दे रखी होती है, लगभग 50, 60, 100 पेज में ही वो चैप्टर होगा। तो क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे, 100 क्वेश्चन होंगे या 150 क्वेश्चन होंगे, अलग अलग सिचुएशन पे बेस, कैलकुलेशन सभी में सेम होती है, इसलिए आपकी किताब मोटी हो जाती है। पर जब आप कैलकुलेशन करने लगोगे और जब आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपसे आने लगेगा तो बहुत ही आपको मज़ा आएगा उसमें कि यार मेरे से सॉल्यूशन हो गया, बहुत ही अच्छे से हो गया, तो एक कॉन्फिडेंस आप में बनेगा। तो इसमें फोकस रखें, कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है। यूनिट 4 में आप यूनिट 3 में जो आपका टाइम सीरीज का मैटर है, अब इसका एडिटिव मल्टीपल थ्योरी कंसेप्ट क्या है, ये सारा ये सब अपन इसमें देखेंगे। फिर लास्ट में आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल, इंटरपोलेशन, एक्सट्रापोलेशन, लॉरेंज न्यूटन एडवांस डिफरेंस मेथड और बाइनोमियल मेथड ओनली, ये आपका सिलेबस में कवर होगा। ठीक है, थर्ड यूनिट में काफ़ी लेंथी सिलेबस है, 3 यूनिट में आपका सिलेबस कवर हो रहा है, तो इसकी चर्चा अपन करेंगे अब हर डे टू डे होने वाली यूट्यूब क्लास में। फर्स्ट यूनिट को मैं लूँगा, जैसा कि आपका यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसमें से कोई सी भी चीज़ छूटे नहीं और आपको हर एक चीज़ में समझा कर ही आपको अगला वीडियो अपन तैयार करेंगे। और मेरी आपसे सभी प्यारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे को आप अपना इंट्रोडक्शन दें और साथ ही आप आने वाले वीडियो में और अपनी प्रॉब्लम कि स्टैटिक्स में सर मैं यहाँ पर कमज़ोर हूँ, स्टैटिक्स में मुझे ये वाला चैप्टर समझ में नहीं आता, मुझे ये वाला मैटर समझ में नहीं आता, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करके आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन चैप्टर से शुरू करेंगे और हर एक वीडियो में 10 या 15 मिनट का रखूँगा, उसमें हर पॉइंट टू पॉइंट अपन कवर करेंगे। ठीक है, आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले वीडियो में। आज के वीडियो में अपन को MDS यूनिवर्सिटी का जो BCom फर्स्ट ईयर का सिलेबस है उसके बारे में चर्चा की है, तो आप इसको देखना और इस सिलेबस का PDF में आपको ज़रूर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्यारे बच्चों, अगली क्लास में आपके साथ। हैव ए गुड डे।